देखेंगे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार भारत पे एक ऐसे वंश की स्थापना करता है जो भारत में उस वंश में अशोक महान जैसा पुत्र का जन्म होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में नंद वंश का अंत कैसे किस प्रकार नंद वंश का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होता है, इसमें कौटिल्य का चाणक्य का क्या योगदान रहा, तमाम बातों को हम समझेंगे और देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती में किस प्रकार क्वेश्चन यहाँ से बने हैं और बनेंगे और टीआरई में क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। और वो सारे टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को लेट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, इतना आपको पता है, आपको इतना तो पढ़ा चुका हूँ मौर्य एम्पायर के बारे में कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक आप मौर्य साम्राज्य रहा, भारत में मौर्य एम्पायर रहा, मौर्य एम्पायर रहा, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य रहा। इसके बीच में देखो, ध्यान रखना, मौर्य साम्राज्य के पहले हर्यक वंश, नंद वंश था। नंद वंश के पहले कौन सा था? नंद वंश के पहले शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश के पहले हर्यक वंश था। एक तो क्रम आप लोग ध्यान रखना। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। भारत का प्रथम सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा था जो न किसी क्षत्रिय धर्म से था, न किसी ब्राह्मणवादी समाज से था, न किसी क्षत्रिय कुल से था, फिर भी वह राजा बनता है। एक छोटे से गांव से, छोटे से तबके से, छोटे से जाति से आने वाला व्यक्ति किस प्रकार भारत का शासन संभालता है, उसके बारे में समझेंगे, उसकी शक्ति के बारे में देखेंगे। देखो, ध्यान रखना, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक मौर्य परिवार में होता है। लगभग 340 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का जन्म होता है। पिता का नाम था सर्वसिद्ध पिता का नाम था और माता का नाम था मूरा। इनके कुल में जन्म होता है एक लड़के का जिसका नाम था चंद्रगुप्त। कह रहे कि बाल्यावस्था में पिता की मृत्यु के बाद चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा दी, क्योंकि चंद्रगुप्त बहुत छोटा था। तभी उसके पिता से चाणक्य ने, पिता की मृत्यु के बाद घर पे बहुत अकेला था, कार्यभार था, तो जो चाणक्य थे, चाणक्य ने विश्वास दिया इसके माता को कि मैं तुम्हारे पुत्र को ले जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र बहुत योग्य है और मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, शिक्षा दूंगा। और उसके बाद इन्होंने कहाँ ले गया? तक्षशिला ले गया, तक्षशिला। और तक्षशिला ले जाकर इन्होंने शिक्षा दी। गुरु और शिष्य का संबंध, चाणक्य ने राजनीतिक, कूटनीतिक और युद्ध कला में प्रशिक्षित किया इसको। इस लड़के को एक लड़का किस उम्र का था समझो आप? लगभग 340 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व यह तो मगध का राजा बना, गद्दी पर बैठा। देख लो कितने वर्ष का था। मात्र 18 वर्ष की उम्र में गद्दी संभालता है, और 18 वर्ष, और देख लो लगभग जब इस 5 से 6 साल का था, 5 से 6 वर्ष का था, तब इसको, जब 5 से 6 वर्ष की उम्र में चाणक्य ने इसको तक्षशिला ले गए, वहाँ पे शिक्षा दी, युद्ध कला की शिक्षा दी। उसके बाद से बहुत बड़ा शासक बना। और देखो, मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा एक हाथियों का हाथ, क्योंकि मौर्य एम्पायर में बहुत ज़्यादा हाथी थे, ध्यान रखना। एक ऐसा एम्पायर था, सबसे ज़्यादा हाथी किस एम्पायर में पाया जाता है? मौर्य एम्पायर में पाया जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गठबंधन, कर चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने घनानंद की अपमानजनक व्यवहार के बाद नंद वंश के विनाश की प्रतिज्ञा ली। देखो, बात होता है, घनानंद का दरबार रखता है, इस दरबार में घनानंद बैठा है और इस दरबार में चाणक्य का अपमान होता है, चाणक्य की टिप्पणी की जाती है और चाणक्य का अपमान होता है। चाणक्य ने अपमान के बाद में चुटिया खोलते हैं, चुटिया खोलकर बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा अंत नहीं कर दूंगा, तुम्हारा साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, तब तक चुटिया नहीं बांधूंगा। चाणक्य प्रतिज्ञा लेते हैं। चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की शपथ ली और चंद्रगुप्त को सेना बनाकर तक्षशिला पर अभियान शुरू किया और 321 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया। कहीं देखो, कहीं डेट 322 ईसा पूर्व आता है, कहीं डेट 321 ईसा पूर्व, ध्यान रखना। घनानंद ने अधिकार कर लिया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना विस्तार, फेज 1। देखो, मगध की विजय और नंद वंश की हार होती है। फिर क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर पर विजय और पश्चिमी क्षेत्रों का अधिकार 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर कौन था? वहीं सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का दूत था और इसको पराजित कौन करता है? इसको चंद्रगुप्त करता है। और चंद्रगुप्त को पराजित करने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। अब चंद्रगुप्त दामाद हो गया और इसने कुछ हाथी, लगभग 500 हाथी उपहार में इसको
दान दे देता है, ले जाओ भाई, हाथी बहुत है हमारे पास में। साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान, माने भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश क्षेत्रों में इसका साम्राज्य फैलता है चंद्रगुप्त के। कार्य के प्रशासन की दृष्टि से देखें, अर्थशास्त्र के आलोक में अगर बात करते हैं कि जो चाणक्य का लिखा हुआ पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। और उन्होंने जो बताया कि सप्त अंग सिद्धांत उन्होंने इसमें दिया हुआ है कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र 7 अंग थे। शासन के 7 अंग थे, इन्होंने बताया शासन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य एम्पायर का जो शासन प्रशासन था वो कितने अंग थे, या चंद्रगुप्त मौर्य का, या क्वेश्चन पूछता है अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य के, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांगिक सिद्धांत दिया गया। सप्तांगिक के कौन कौन से भाग हैं? ध्यान रखना, स्वामी, फिर स्वामी के नीचे अमात्य, अमात्य के नीचे जनपद, जनपद के फिर दुर्ग, दुर्ग के कोष, कोष के दंड, मित्र, क्या थे? सप्तांग थे। शासन के 7 अंग थे, 7 अंग याद रखना। फिर बता रहा हूँ, अमात्य, फिर एक हो गया स्वामी, स्वामी था, उसके अमात्य लोग थे, फिर अमात्य थे तो एक जनपद भी बना हुआ था, जनपद था, जनपद के दुर्ग का कंसेप्ट था, दुर्ग के बाद कोष का, कोष मतलब धन का कंसेप्ट था, धन का दंड की कंसेप्ट था, दंड का मित्र के कंसेप्ट था। ये सारी बात ध्यान रखना। मंत्री परिषद, करेक्ट, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज अधिकारी थे, गुप्तचर विभाग था, विशाल जासूसी तंत्र भी था। भूमि कर 1/6 लिया जाता था। जैसे 1/6 का मतलब हो गया, अगर देखो, अगर कोई 1/6 देखो, मान लो कोई 100 रुपये कमा रहा है तो 6 से भाग कर दो, 5 से भाग करते लगभग 20% होता, 6 से भाग कर दो। तो वह इसी प्रकार जो 1/6 को कहते हैं 1/6, ठीक है, इसको 1/6 कहते हैं। व्यापार शुल्क, सीमा शुल्क और राजकोष का अधिकार, राजकोष का अधिकार। तो ये था, ये हो गया हल्का फुल्का, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रशासनिक व्यवस्था तो किस प्रकार थी। देखो, प्रमुख युद्ध और विजय, नंद वंश व विजय 321 ईसा पूर्व में किया, घनानंद को पराजित कर मगध का अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है। सेल्यूकस निकोटर, यूनानी शासक को पराजित किया, संधि द्वारा पश्चिमी प्रदेश आर्कोसिया, गेस्ट्रोसिया आदि प्राप्त हुआ। ये पश्चिमी प्रदेश थे। देखो, पश्चिमी प्रदेश क्या भारत हो गया ना, तो भारत का जो पश्चिमी इलाका है, इसी पे तो देखो, यहीं से तो ब्यास नदी के पास से सिकंदर वापस चला गया था, सिकंदर वापस चले, सिकंदर इसी के पास से सिकंदर इसी के पास से वापस चला गया था। अब अपने दूत को भेजा था सेल्यूकस निकोटर को, और इसी प्रांत में लड़ाई हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। उसके बाद से सेल्यूकस निकोटर को हराया था। सेल्यूकस निकोटर अपनी बिटिया का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था और यूनानी शासकों को पराजित किया, संधि द्वारा पश्चिमी प्रदेश आर्कोसिया और गेस्ट्रोसिया आदि प्राप्त हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त को। और पश्चिमोत्तर भारत का अभियान, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। ध्यान रखना, धर्म और संस्कृति, जैन धर्म के प्रति झुकाव, कार्य कि शासन के अंतिम चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य था, अंतिम वर्षों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म और जैन धर्म को स्वीकार करने के बाद सारा संपत्ति, सारा धन त्याग कर श्रवण बेलगोला चला गया। कहाँ चला गया? श्रवण, ये कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला चला गया और वहाँ पे जैन आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बन गया। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। संन्यास, राजपाट त्याग दी, सब कुछ छोड़ दी और संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। संलेखना का मतलब क्या है? बिना खाए पिए, एक अद्रस्ता का, एक संलेखना विधि का मतलब है कि बिना खाए पिए एक समाधि ले लेना, उसको संलेखना विधि कहते हैं। और पाटलिपुत्र को कला साहित्य और केंद्र बनाया। यूनानी राजदूत मेगास्थानी जाया। मेगास्थानी पुस्तक का नाम का इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थानी। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। देखो, मौर्य साम्राज्य का नींव का पड़ा 322 ईसा पूर्व और 321 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित किया गया और नंद वंश को उखाड़ फेंका गया। ठीक है, 500 हाथी सेल्यूकस को दिए गए। किसने दिया? मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्यों दिया? क्योंकि हारने के बाद सेल्यूकस को पराजित जब किया था, और पराजित 305 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस को पराजित किया था, और इस टाइम सेल्यूकस ने अपने बिटिया के विवाह इससे चंद्रगुप्त से, मौर्य से कर दिया था, तो इसने खुशी खुशी में 500 हाथी उसको दे दिया था। ले जाओ 500 हाथी, हमारा बहुत हाथी है। पहला ऐसा सम्राट था, भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका 24 वर्षों का शासनकाल रहा, लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। देखो, याद रखना, चंद्रगुप्त का शासन 322 आता है, लेकिन जो घनानंद के टाइम में ही सिकंदर का आक्रमण होने वाला था। सिकंदर घनानंद के टाइम में ही आया था, आई थिंक
326 ईसा पूर्व में सिकंदर घनानंद के समय में आया था। भारत पर आक्रमण करने वाला था कि लौट गया था। बिखरे भारत को एक सूत्र में बांधा, अर्थशास्त्र आधारित सुव्यवस्थित राज्य किया, यूनान से संधि की, कूटनीतिक विजय स्थापित की। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मौर्य गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? याद चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस निकोटर से संधि कब हुई? 305 ईसा पूर्व हुई। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया। देखो इतना क्वेश्चन आप याद रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और अभी मैं पढ़ाया हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे अब मैं क्लास लेने लगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से, पूरे इसकी प्रशासनिक इकाई, इसके जो केंद्रीकृत प्रशासन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है क्लासेस 2 घंटा 3 घंटा तक हो। उतनी आपकी ज़रूरत है नहीं, जितना है फैक्चुअल डाटा है, कुछ कहानी कंसेप्ट है, उतना मैं बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उतना पढ़ो। वीडियो को बार बार देखो, वीडियो को क्लिक करके रोक कर जितने फैक्चुअल डाटा है पीपीटी में जितने भी हैं, पीपीटी अब टेलीग्राम, देखो पीपीटी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, पीपीटी टेलीग्राम से डाउनलोड कर, कुंदन मिश्रा सर के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ जाकर पीपीटी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वहाँ से पढ़ाई करो, पीपीटी से पढ़ाई करो, वीडियो को रोक कर पढ़ाई करो, बार बार वीडियो को देखो, फैक्चुअल डाटा को पढ़ो। इतना करोगे आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। और देखो अभी तक मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा चुका हूँ, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, अभी प्राचीन भारत पढ़ा रहा हूँ, फिर मिडोल पढ़ाऊँगा। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करो और मन से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।